नमस्कार, बड़ी खबर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एलएसी पर विवाद को लेकर भारत और चीन की सीमाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की वार्ता होनी है। माना यह जा रहा है कि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखने और तनाव पैदा करने वाली कार्रवाई से बचने के लिए 2 कदमों पर गौर किए जाने की उम्मीद है। वार्ता के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई भारतीय सेना के लेह स्थित 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे और विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। तो आज 7वें राउंड की बातचीत होनी है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। लद्दाख सीमा विवाद को लेकर मंथन किया जाएगा। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो भारत चीन के बीच 7वें राउंड की आज वार्ता की जाएगी। तो जिस तरीके से भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए आज 7वें राउंड की बैठक होगी। कोर कमांडर स्तर की यह बैठक की जाएगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट लल्लन सिंह। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी सर, जिस तरीके से लगातार भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है और आज 7वें राउंड की बैठक होनी है, क्या लगता है आपको इस बैठक में क्या कुछ मसलों पर बातचीत होगी और किन किन मुद्दों पर जो अहम मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जा सकती है? देखिए मैडम, आपके चैनल के माध्यम से ये 7वीं बार जो 12 बजे हमारे ही इलाके चुशल में हमारे पूर्वी लद्दाख के टकराव के सभी बिंदुओं से हमारी जो कोर कमांडर हरिंदर सिंह की चीन के कमांडर के साथ आज बातचीत होने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जो हमारी CSD, जिसको चाइना स्टडी ग्रुप बोलते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। इन्होंने एक एजेंडा तैयार किया है जिसमें साफ है कि हमारे सैनिक किसी भी हालत में पेंगोंग झील के दक्षिण भाग के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अब वापसी नहीं, आपको अपने लोकेशन में वापस जाना है। अप्रैल के महीने वाली जगह पे एकदम साफ हमारा जो एजेंडा है हरिंदर सिंह का वो यही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अहम बिंदु से भारतीय सैनिक और भारत की मजबूती जाहिर होती है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चुशल के मीटिंग में जो भी निर्णय है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि इस बार चीन बहुत दबाव में है और वो इस बात को मानने के लिए उसको तैयार होना है, क्योंकि विंटर की जो स्थिति है उसमें वो कमजोर सा नजर आ रहा है और पूरी दुनिया उसके ऊपर निगरानी रख रही है। और इस हालत में LAC में जो आज बिल्कुल सर, पूरी दुनिया की इस पर निगाह है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि लगभग 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस तनाव को लेकर, लेकिन अभी तक किसी का भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। क्या लगता है आपको कि इस बैठक में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? एकदम कोर कमांडर स्तर की जो इस बार बातचीत चुशल में होगी, जो अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, और हमारी जो CSG जो हम लोगों का अपने प्लानिंग और एजेंडे को हम लोगों ने तैयार कर दिया है, उसमें साफ है कि आप चीन अपने पुराने लोकेशन में जाइए और हमसे किसी भी हालत में मुखपरी, रेजांगला और सागर मगरी जैसे इलाकों को छोड़ने के लिए अब मत बोलिए। हम अपने ब्लैक टॉप हिल और जितने भी हाइट को पकड़ रखे हैं वो हमारा है और आपको अब पीछे जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीन में है लद्दाख के अंदर 60,000 सेना को उन्होंने तैनात कर दिया है। मैं आपको बताऊं, उनके 150 विमान वहां पे स्थापित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्वाड देशों के मीटिंग में वापस आने के बाद जो हमारे अमेरिकी विदेश मंत्री है उन्होंने साफ बताया है कि जो बीजिंग है वो किसी भी हालत में तनाव को कम नहीं करना चाहता, वो अटकन करने की प्रयास में है। तो हम चारों तरफ से चौकस हैं। इंडियन एयरफोर्स हमारी लगातार रेकी गश्त पेट्रोल नाइट में भी कर रही है और हमारे तैनात सेना एकदम दबाव बना रखे हैं। बस एक ही बात है, आज के चुशल में जो भी बातचीत होगी और निर्णय लेना ही पड़ेगा चीन को, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
बिल्कुल, यानी कि अब भारत कतई भी किसी भी कीमत में झुकने को तैयार नहीं होगा। लेकिन यह बैठक पहले भी की गई थी, सितंबर में बैठक की गई थी, उसमें तो ये कहा गया था कि चीन की तरफ से एक बयान भी आया था कि हम सिर्फ शांति चाहते हैं, लेकिन जो भारत है उसको विश्वास करना जरूरी होगा। कितनी बार भारत उन पर विश्वास करे, क्योंकि बार बार जब भी भारत उन पर विश्वास करता है चीन पर, तभी कोई ना कोई चीन की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आ जाती है कि वो एक नाकामी साबित होती है, जिस वजह से लगता है कि शायद जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी ही है। देखिए, आक्रामक तो हम हो चुके हैं, चाहे आप उसको देख लीजिए, हमारे सुपरसोनिक जो ब्रह्मोस है, आकाश है, निर्भय मिसाइल है, ये सब रेडी है। हमारी इंडियन फोर्स की जितनी भी सुखाई, मिराज, राफेल, ये सब आक्रामक कार्रवाइयों में लगी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे पाकिस्तान भी इसके साथ पर एक नया फ्रंट को हमेशा खोलने की चक्कर में है, लेकिन LAC के ऊपर हमारा जो जवाब है वो बहुत परेशान है। बस इतना है कि अब वो अपने सम्मान को बचाने के लिए वो इस तरह की बातों को उलझाए रखता है, और उसकी विस्तारवाद जो नीति है वो भी पुरानी है। लेकिन आज के चुसल में जो हमारा सोच है उसमें साफ ये बताया जा रहा है कि हमारे लद्दाख में टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों को जल्द से जल्द पूरी तरह से आप हटाइए और LAC में शांति स्थापित कीजिए। जी, तो सर आपको क्या लगता है कि इस बैठक में कहीं ना कहीं भारत को सफलता हाथ लगेगी या फिर चीन को फिर से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा? एकदम, अगर वो इस बात को नहीं मानता है तो इसके बाद मैं मान के चलता हूँ कि कोर कमांडर की बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा, और उसके बाद पूरी विंटर के अंदर जो हमारी आक्रामक तैयारी है, अगर वो भी तैयार अपने को कर रखा है, उन्होंने भी टैंक लगा रखा है, तो हम भी अपने एयरफोर्स और जमीनी फौज के द्वारा पूरी तौर से आक्रामक और उनसे अपेक्षाकृत मजबूत हालत में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हालात ये है कि चीन अपने सैनिकों को किस तरह से बचाव करे, किस तरह से उनको ठंडे में उनका ख्याल रखे, इसकी उसकी चिंता हो रखी है, और इसीलिए वो तिब्बती मूल के लोगों को अब LAC के ऊपर लाने का और आतंकवाद के तरीके से एक नया तौर तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे एजेंसियों ने पकड़ लिया है, और इसके ऊपर भी हमारी निगरानी पूरी चौकस है। मैं एक लाइन में ये बोलना चाहता हूँ कि आज की चुसल की मीटिंग बहुत निर्णायक होनी चाहिए, ये हम अपने विश्वास के साथ बोल सकते हैं। बिल्कुल, आज की जो बैठक काफी अहम हो सकती है, लेकिन सर अगर रक्षा के तौर पर बात करते हैं तो भारत कितना तैयार है अपनी सुरक्षा के लिए? देखिए, भारत पूरी तौर से तैयार है। हमारी जो टैंक है, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की जो राफेल, मिराज और किंतु हमारी जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस, आकाश, निर्भय, ये सब रेडी हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि T-90 हो, जो लेजर गाइडेड मिसाइल से महफूज किया गया है, जिसकी निशाने इतने सटीक होंगे कि चीन को जान बचाना मुश्किल होगा। और फिर सबसे बड़ी बात, हम माउंटेन वारफेयर में अपने काबिलियत को कब्जा करके बैठे हैं, हम उस हाइट पे बैठे हैं जिसमें LAC हमेशा चीन का दबाव में है। और सबसे बड़ी चीज है कि चीन लद्दाख सीमा पर जितना भी तैनाती कर ले वो हमारे से हर तरह से कमजोर है। मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भारत चीन के द्वारा लद्दाख पर सीमा जो भी विवाद प्रारंभ करता है, वो एक समय में जाकर उसको अपनी कमजोरी महसूस होती है, और इसीलिए वो लगातार शांति की बात कर देता है, और फिर बातचीत के दौरान फिर इधर उधर हमारे कोई वापसी के लिए बोलता है। और अब निर्णय ये होना है कि आप कितना जल्दी से जल्दी अपने सेनाओं को वापस अपने पुराने मई के लोकेशन में ले जाते हैं और इस इलाके को शांति की स्थिति बहाल करते हैं। लेकिन सर, ये एक बात साफ है, पाकिस्तान या चीन, आज भी आपने देखा रामबाग श्रीनगर में आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें उनके एक आतंकी को मारा गया है। ये सभी क्या है? एक तरह का दबाव बनाना है दोनों सेक्टर में, और दोनों फ्रंट में दबाव बनाकर चीन LAC के ऊपर अपने, यानी सर साफ तौर पर यहाँ पर यही साबित होता है कि भारत अब किसी भी हालात में किसी भी देश के आगे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत खुद इसमें खुद सक्षम हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।